अस्सलाम वालेकुम, सभी को आदाब। मैं आज डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिस के सामने खड़ा होकर ये बात रख रहा हूँ कि आज से 1.5 महीना पहले भी मैंने जो सुना राइटिंग में एक दरख्वास्त दी थी कि डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिस है, ये देखो मौलाना आज़ाद भवन है, तो यहाँ पर ये बीदर जो है सुना कल्याण कर्नाटक इलाका माइनॉरिटी बहुमूल इलाका है। यहाँ पर उर्दू बोलने वाले, उर्दू पढ़ने वाले, उर्दू लिखने वालों की तादाद 40% है और उर्दू मीडियम स्कूल भी यहाँ पर ज़्यादा है। तो मैंने ये दरख्वास्त दिया था कि यहाँ पर 60% कन्नड़ा लैंग्वेज रहने दो। हमको कन्नड़ा से मोहब्बत है, कन्नड़ा हमारे राज्य की लैंग्वेज है, हमको कन्नड़ा से बहुत प्यार है। उस साथ साथ हमारे को उर्दू से भी हमारे को लगाव है। उर्दू हमारी मादरी ज़बान है, मदर टंग है हमारी मुसलमानों की, और उर्दू मुसलमानों की नहीं, उर्दू भारत की लैंग्वेज है। तो 60% कन्नड़ा है, 40% इंग्लिश में लिखी। मैं बोल रहा हूँ ये 40% जो इंग्लिश में लिखी उसमें से 20% उर्दू को जगह दो, एक 20% तो भी उर्दू को जगह दो, उर्दू में नाम लिखो बोर्ड के ऊपर। क्यों हमारे साथ नाइंसाफी, जबकि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है 40% के अंदर 60% कन्नड़ा रहना, 40% जो जगह है 40% में डिपेंड अपन पॉपुलेशन, जिस जगह का पॉपुलेशन जो लैंग्वेज ज्यादा बोलता है 40% में उनको जगह देना। मगर ये यहाँ के डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी ऑफिसर बलीराम साहब से 2 महीने से मेरी रिक्वेस्ट चल रही है कि साहब इसको लिखो उर्दू में। बोले तो मेरे पास आर्डर नहीं है, मेरे पास कानून नहीं है, मैं नहीं लिख सकता। तो भाई ठीक है, तुम मेरे को राइटिंग में दियो, तुम नहीं लिख सकते तो तुम नहीं लिख सकते बोलकर राइटिंग में दियो। हमको कन्नड़ा से मोहब्बत है, 60% कन्नड़ा रहने, हमें बड़ी खुशी है, मगर हमारी उर्दू को 20% जगह दो। क्यों हमारे साथ तुम नाइंसाफी कर रहे? मैं आप उर्दू के चाहने वालों से गुजारिश करता हूं कि बात याद रखो। मैं वसीमुद्दीन किरमानी को अंदर ऑफिसर बुला के कुर्सी दे रहा है तो, और यहाँ पे साथ ना ऊपर बोर्ड में नहीं लिख रहा, तो मैं कुर्सी पे बैठने को तैयार नहीं हूँ। क्योंकि खाली एक वसीमुद्दीन किरमानी को इज्जत मिलने की बात नहीं है, पूरे उर्दू के जानने वालों को इज्जत मिलने की बात है। जब अगर यहाँ बोर्ड पे उर्दू लिखा जाएगा तो पूरे उर्दू के मानने वालों को, उर्दू पढ़ने वालों को इज्जत मिले जैसी बात हो गई। खाली वसीम किरमानी को कुर्सी दिए, वसीम किरमानी खुश होकर चले गया, बोलो तो ये क्या बात? मेरे अकेले को इंसाफ न होना, उर्दू के पढ़ने वाले, बोलने वाले तमाम लोगों को इंसाफ मिलता है जब अगर 20% उर्दू में वहां पे लिखा गया। मौलाना आजाद भवन इतना बड़ा लिखे वाला, उसके नीचे थोड़ा सा उर्दू में लिखने में क्या तकलीफ है? अगर ये उर्दू में नहीं लिखा जाता तो इसके बाद आपका क्या एक्शन होगा? कानूनी कार्रवाई करूंगा मैं पूरी। जैसा मैं लेटर दिया हूं वो लेटर का मेरे को रिप्ले आना, वो रिप्ले जब आएगा, वो रिप्ले को लेकर मैं कानूनी ऑर्डर क्या है क्या नहीं उनको बताऊंगा। उसके बाद जो सुना अगर कानून में नहीं है बोल के बोले, अगर राइटिंग में नहीं है कानून में, तो हम जो सुना जमहूरी अंदाज में डॉक्टर भीमराव साहब, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया है उसमें जो सुना गुंजाइश ढूंढेंगे। हम उस संविधान के दायरे में रहकर ऐवान असेंबली के अंदर जो सुना बात रखने को लगाएंगे, हम धरना देंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे। असेंबली जो सुना जहां पर कानून बनते हैं, हमारे एमएलएस को जो सुना हम मुतवज्जो कराएंगे, एमएलएस को दबाव डालेंगे। जितने भी उर्दू के मतलब के माइनॉरिटीज़ के एमएलए हैं, करीब 9 एमएलए जीते हैं, कनीज़ फातिमा, रहीम खान साहब, अपना यूटी खादर साहब, तनवीर सेठ और रिजवान अरशद, ये सब के ऊपर हम दबाव डालेंगे कि जहां पर कर्नाटक के अंदर जहां 40% उर्दू बोलने वालों की आबादी है उनको इंसाफ मिलना चाहिए। उर्दू में माइनॉरिटी हॉस्टल हो, माइनॉरिटी डिपार्ट ऑफिस हो, माइनॉरिटी स्कूल हो, जितने भी माइनॉरिटी से स्कूल, हॉस्टल, कॉलेजेस जो है सभी जगह उर्दू को 20 से 30% की जगह मिलना चाहिए बोलकर मैं ऐसी गुजारिश करता हूँ। अगर हमारे बात को अनसुना किया जाएगा तो वसीमुद्दीन किरमानी शुरुआत किया है, इंशाअल्लाह इसको बीच में छोड़ेगा नहीं, इसको इख्तिताम तक पहुँचाएगा और उर्दू को उसका हक और अधिकार दिलाएगा। यकीनन भले इसके लिए मुझे जेल में जाना पड़ा तो मैं जेल जाऊंगा, क्योंकि जेल जाना, कोई चोरी करके गए तो आए
हक के वास्ते जेल में जाना कोई ऐब नहीं है। अगर मेरे को जेल में जाना पड़ा तो मैं जेल में जाऊंगा, क्योंकि जेल में जाके ही जो सुना देश को आज़ादी मिली, हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। पंडित जवाहरलाल नेहरू देश जेल में गए, महात्मा गांधी जी जेल में गए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब गए, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद गए। क्यों गए? हक के वास्ते गए। तो मैं भी हक की लड़ाई लड़ रहा हूँ। अगर वसीम किरमानी को अपने हक और अधिकार के वास्ते जेल को जाना पड़ा तो भी मैं जेल जाने के लिए तैयार हूँ, मगर मैं इसको उर्दू को उसका हक और अधिकार दिला के रहूँगा। शुक्रिया, खुदा हाफिज़, वाखिर दाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।